बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 6.2 क्लास 10th आल पंजाब बोर्ड्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, शुमारियात का। क्वेश्चन 5 में लास्ट लेक्चर में भी करवा चुका हूं और उस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था ये फार्मूला इस्तेमाल करके, सम एफ एक्स बाय सम एफ से, और ये डायरेक्ट मेथड था। कौन सा था? अब उसी क्वेश्चन को आप रीडिंग करेंगे कंप्लीट, तो ये बुक दिखाएं मुझे, तो वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 5, द मार्क्स obtained by students of class first year in mathematics are given below. कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो हम करवा चुके थे, आज हम करवाएंगे जी इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपने मीन का ये फार्मूला यूज करना है, ए प्लस सम एफ डी बाय सम एफ। एक और भी है, ए प्लस सम एफ यू बाय सम एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो हमें यूज करना होगा, हम यूज करेंगे ये डेविएशन वाला फार्मूला। ठीक है जी, इनडायरेक्ट के लिए ये वाला। ये कौन सा मेथड है बोलिए? इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इसमें हमें डी पहले फाइंड करना होगा, उसके लिए आप एक्स में से ए माइनस करेंगे। पहले ढूंढे कि एक्स किधर है। तो एक्स आप कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये लास्ट में कर चुके हैं हम। 0 + 9 9 डिवाइड करेंगे तो 4.5। ये 29 आएगा, डिवाइड करेंगे 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। देखिए मैंने जल्दी में किया है, आपको बताओ हुआ क्या है। ये दोनों प्लस किए गए हैं और आंसर को 2 पे डिवाइड किया गया है, तो आंसर आ जाएगा 64.5। इसी तरह बाकी भी हैं। और इसके आसानी के लिए ना क्लासेस ग्रुप्स लिखें, आप आसान करने के लिए लिख दें क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी का आप आसानी के लिए एफ लिख दिया करें। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक्स भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? डी फाइंड करेंगे। डी क्या है? एक्स माइनस ए, यानी कि आप हर एक्स में से ए माइनस करें। क्या माइनस करें? अब ए क्या होगा? ए एनी ऑर्बिट्ररी वैल्यू, एनी ऑर्बिट्ररी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले ले। अक्सर कहा जाता है कि आपने इसी के अंदर से वैल्यू लेनी है एक्स की, ए की, लेकिन ये कोई लाजमी बात नहीं है। लेकिन हम इसी में से ले लेते हैं 34.5, 34.5। ठीक है, अब हमें कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर दे बेटा, जबरान कैलकुलेटर पीछे। हम क्या करेंगे? बारी बारी एक्स में से 13.4 माइनस करेंगे, यानी 4.5 माइनस 34.5, ये आंसर आ जाएगा जी -30। 14.5 माइनस क्या होगा? 34.5, दिस इज -20, -10, 0, 10 एंड 20 एंड 30। जरा मैंने ब्रैकेट करी, सिमेट्री होती है ना असल में वैल्यूज की, अगर ऊपर माइनस में जाए नीचे किस में आ रही है? प्लस में। आप ये करके देख लें, देखें 64.5 माइनस 34.5, तो रिजल्ट आ जाएगा 30। ठीक है जी। अब हमारे पास एफ डी निकल आया है। अब हम एफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। एफ मल्टीप्लाई डी, देखिए ये आपका डी है, ये आपका एफ है। 2 और -30 मल्टीप्लाई होंगे तो -60, -200, -50, 0 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा 0, 10 6 60, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें 140, और 30 को 1 से करेंगे 30। अब आप इसका क्या कर लेना है जी? टोटल लेना है। ठीक है, -60, -200, -50, +60,
प्लस 140 प्लस 30, तो रिजल्ट आएगा -80। तो बेटा अब देखें ए क्या था 34.5, याद है जो एक्स में से माइनस किया था हमने, तो क्या लिया हमने 34 ये फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं 34.5। एफ डी का सिग्मा कितना आया है -80, और नीचे एफ का भी हमें टोटल चाहिए, यह आपकी एफ है, इसका भी टोटल करें, यानी कि 2 + 10 कितना होगा जी 12 + 5 + 9, फिर क्या होगा +6 7 और तो यानी कि 14, तो ये आ जाएंगे जी 40। ठीक है 40, 34.5 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 34.5 प्लस -2, तो ये आ जाएगा जी 34.5 -2, तो ये आ जाएगा 32.5। क्लियर? तो मैं फिर जरा दोहरा दूं, जब हमने डायरेक्ट मेथड किया था ना उससे भी यही आंसर हमारा आया था 32.5 ही आया था, लेकिन यहां हमने कौन सा मेथड यूज किया है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आप डी भी यूज कर सकते हो यू से भी, यू को हम कोडिंग मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको डेविएशनल मेथड कहते हैं। तो आप ये वाले यूज कर लेंगे, आपका फिर वही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड द कॉलम एक्स। हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? यू विल हैव टू ऐड the lower and upper value, the limit value of the class interval, and then you will take the average of the value. You will get these x, and after that you will multiply f column with x. It means multiplication of frequency and the midpoint x. तो आपके पास fd आ जाएगा, and you will add, it will goes to -80. Put the result here, you will get the answer 32.5. Clear? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन 6 का डाटा लिखा है मैंने, आप बुक मुझे पकड़ाएं एक इस क्वेश्चन की पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 देखें बुक्स। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। आपको स्कूल में बच्चों की उम्रों का डाटा दिया गया है, यानी 4 से 6 साल के बच्चे कितने हैं 10, जिनकी उम्र 7 से 9 साल के बीच में है उनकी कितने बच्चे हैं ऐसे 20। इस तरह कंप्यूट द मीन एज, तो आपने मीन फाइंड करना है। क्या मीन मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, किस मेथड से, बुक के ऊपर ध्यान रखें, बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन दैट इज a = 8। कह रहे कि आपने इसको डायरेक्ट मेथड से भी हल करना है और इनडायरेक्ट से भी हल करना है, लेकिन यहां पे आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने 8 लिया, ए लिया था अपनी मर्जी 34.5 लिया था नहीं, यहां आपने ए उसकी मर्जी का लेना है, कितना 8 लेना, बस यही डिफरेंस है, बाकी टोटली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आएंगे, इसलिए मैं तो हिंट किस फॉर्म में ही करवाऊंगा क्वेश्चन देके। सबसे पहले तो आप अपने लिए आसानियां पैदा करें, ये क्लास लिमिट्स लिखा हुआ है ना, आप इसको CI लिख लिया करें, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ क्या लिख लिया करें f। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कल वाला ही है, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड मैं यहां पे लिख देता हूं इस जगह, a प्लस सम एफ डी बाय सम है, ऊपर इसलिए लिखा ताकि नजर आए, a प्लस सम एफ डी बाय सम। तो अगर आप पहले इससे करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसी तरह क्या लेंगे x, दोनों को ऐड करें, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 को अब आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 5, ये हुआ जी 5। नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 14। अच्छा, मुझे कैसे पता चल जाता है, तो ऐसे कि देखिए 4 में 1 डालें कितना आ रहा है 5, 7 में 1 डाल दे तो
8, इस तरह 10 में 11, 13, यानी बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सिमेट्री में पहले 2 स्टेप कर लें आप जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई, बल्कि मैं सॉल्व ही कर रहा हूं। 5 10 आर 50, 8 को 20 से दिया 160, इन्हें मल्टीप्लाई किया 143। तो देखें इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ गए। क्लियर? अच्छा अभी मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, तो इन्हें ऐड करते हैं, यानी कि एफ एक्स का हम टोटल लेते हैं। तो ये आएगा 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98। तो पहले बच्चों ये आ गया 451, तो इसकी जगह आ जाएगा 451 और एफ का भी टोटल ले लें आप। ठीक है, 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, मतलब ये 50 आ गया। अब आप इसको 50 पे डिवाइड कर दें 451 को, बेटा आएगा 9.02। ठीक हो गया जनाब। ये तो हमने किया ये डायरेक्ट मेथड से। अब किससे करेंगे, तो जब इनडायरेक्ट से करेंगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, सो मैं प्रोसीड करता हूं, पहले स्पेस बना देते हैं यहां पे। तो अभी मैं ये करूंगा कि अलग दोबारा इसे नहीं लिखूंगा, बल्कि इसके आगे अगर जो कॉलम की पड़ेगी वो बना लेते हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखें, जब आप डेविएशन से करेंगे या इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे या शॉर्टकट मेथड से करेंगे, तो आपको डी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, डी। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा यहां मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा फर्क नजर आए। डी होगा x माइनस ए, ये अभी लास्ट 5 वाले क्वेश्चन में भी हमने करवाया है। ठीक है, अब उसमें आपने ए लिया था 34.5 उसी के अंदर से, और उस वक्त भी मैंने आपसे बात कही थी कि आप ए अपनी मर्जी का कोई भी ले, लाजमी नहीं कि एक्स की वैल्यू में से ही हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब है, और ये भी कहा था अगर वो रिस्ट्रिक्शन भी कर सकता है, जैसे इस सवाल में उसने कहा 8 ले आप, चले 8, मतलब कि आप यहां 8 रखें, तो आप क्या करेंगे, हर एक्स में से 8 क्या करेंगे माइनस। जब 5 में से 8 आप माइनस करेंगे तो